गर्मियों के मौसम में ढेर सारी कच्ची कैरियाँ आने लगती है और कच्ची कैरी से हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आम का अचार, मुरब्बा और स्टोर करने वाली ढेर सारी चीज़ें भी हम बनाते हैं। कच्ची कैरी का अचार मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है, जाकर ज़रूर चेक करिएगा। आज हम मुरब्बा बनाएंगे जिसे हम 1 साल तक फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी को शुरुआत करते हैं। कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कच्ची कैरी ले ली है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कच्ची कैरी कम पकी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो इसके अंदर की गुठली होती है ना वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा पकी हुई भी आपको कच्ची कैरी नहीं लेनी है। इसी तरह की वाइट दिखने वाली अंदर से, और जो गुठली एकदम कड़क होनी चाहिए, इस तरीके की आपको कच्ची कैरी लेनी है। जिस तरह के हम अचार में लेते हैं ना, उसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला छिलका निकाल लेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं निकालना तो नहीं निकाला तो भी चलेगा। यहाँ पर कैरियों के जो ऊपर वाला छिलका है मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और एक छलनी लेंगे। क्या कहते हैं इसे मुझे नहीं पता, वैसे छलनी कह रही हूँ। जो बड़े बड़े छेद होते हैं ना, वो वाली आपको लेनी है। ज़्यादा छोटे या कद्दूकस कर लेते हैं हम अदरक जिससे खींचते ना, वो वाली नहीं लेनी है, इसे बड़े बड़े छिद्रे वाली लेनी है हम। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे ग्रेट करती जाऊँगी, ग्रेटर कहते हैं इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है वरना ये हथेली को लग जाता है। और आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब स्लोली स्लोली मैं सभी कैरियों को इसी तरीके से कद्दूकस कर लूँगी, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा स्लोली स्लोली ये काम करना है। यहाँ पर तैयार है जो हमने कद्दूकस कर लिया है वो कैरी। अब आगे की प्रोसेस पर बढ़ने से पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि आपको किस तरीके का लेना है। अगर आपको 1 kg कैरी आपने ली ना, उसके लिए 700 ग्राम शुगर या गुड़, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लेना है। अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हो ना, तो भी आपको 700 ग्राम दोनों मिला कर लेना है। अगर आपने कद्दूकस कर लिया है और अगर आप बाद में काउंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर मैंने 3 जो कप है, ये जो मैं काउंट कर रही हूँ, आपके घर में जो भी कटोरी है या आप जिससे भी नाप रहे हैं ना, उतना ही आपको गुड़ और शुगर ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कप यहाँ पर मैंने जो कद्दूकस कर लिया था ना वो ले लिया है। अगर आप किलोग्राम में मोज रहे हो तो मैंने आपको माप मेजरमेंट बता दिया है। अब हम अगली प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई इसके लिए कोई कन्फ्यूजन है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर जो कैरी थी ना 3 कप थी, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 कप गुड़ और शुगर काउंट करूँगी। इसीलिए 1.5 कप यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है और 1.5 कप यहाँ पर चीनी ले लूँगी, यानी कि ये 3 कप हो जाएगा। अगर आप सिर्फ शुगर यूज़ कर रहे हो तो भी 3 कप लेनी है, और सिर्फ गुड़ यूज़ कर रहे हो तो भी 3 कप लेनी है। कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पर गर्म होने के लिए। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। इसके बाद 4 से 5 लवंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड किया है। आप चाहे ना तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हो, इसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर जो कद्दूकस कर लिया कैरी का है ना, वो इसमें डालेंगे हम, और 3 से 4 मिनट के या 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसे जो हमने घी यूज़ किया है ना वो अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा सा पक जाए। 5 मिनट के लिए ही आपको इसे इस तरीके से चला के देना है। उसके बाद हमें ऐड करना है जो हमने गुड़ और चीनी दोनों मिक्स कर ली ना, वो इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहते हैं, सिर्फ गुड़, शुगर और कैरी का जो हमने कद्दूकस कर लिया है ना वो ही जाता है। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी इलायची ले ली थी, उसे पीस लिया सा, थोड़ा दरदरा सा, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर गुड़ और चीनी में ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसे आपको पूरी तरीके से मिक्स करना है। और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, जो गुड़ है ना वो भी आपको कद्दूकस कर लेना है। अगर आप बड़े बड़े टुकड़ों में इसे डालोगे ना तो यहाँ पर मेल्ट करने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है,
इसीलिए आपको ध्यान रखना है, गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है, ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं इसमें डालने हैं, वरना जो ये प्रोसेस है ना वो लेंदी हो जाती है। गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं होता है और इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है या थोड़ा सा पकाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप जल्दी करना चाहते हो ना तो ये वाली प्रोसेस ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो चीनी और गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब जब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक आपके साथ कुछ बातें कर लेती हूँ या कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। जब भी हम मुरब्बा बनाएंगे तब आपको स्टील की ही कढ़ाई यूज़ करनी है, दूसरे कौन से भी जो धातु है उसकी नहीं यूज़ करनी है। यानी कि एल्यूमिनियम, जो लोहे का तवा या कढ़ाई आती है वो, और जो और भी धातु आते ना उसकी कौन से भी आपको बर्तन या कढ़ाई या पतीला यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही यूज़ करना है। क्योंकि क्या होता है ना, केहरी जो होती है वो खट्टी होती है, उसमें खटास होती है, और अगर जो अलग अलग धातु होते हैं यानी कि लोहा और एल्यूमिनियम, इसके साथ वो जल्दी से रिएक्ट करती है, इसीलिए आपको ये नहीं लेना है। और जो सेकेंड बात है वो, अगर आपको केहरी का जो मुरब्बा है उसका कलर एकदम लाइट चाहिए ना तो आप सिर्फ और सिर्फ शुगर का यूज़ कर सकते हो। अगर एकदम डार्क ब्राउन चाहिए या चॉकलेटी चाहिए ना तो उसमें आप सिर्फ गुड़ यूज़। यहाँ पर जो मैंने गुड़ का यूज़ किया है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क था, इसीलिए जो मैं मुरब्बा बना रही हूँ ना उसका डार्क ब्राउन या चॉकलेटी कलर आया है। अगर आपका जो गुड़ आपने लिया है उसका कलर थोड़ा लाइट होगा ना तो मुरब्बा का कलर भी वैसे ही आएगा। और करीबन 20 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, इस तरीके से एक तार जो है ना बनना चाहिए। हाथों पर आपको लेना है, उसे थोड़ा सा इस तरीके से ठंडा कर लेना है और चेक कर लेना है। अगर एक तार बन रहा है ना तो इसका मतलब हमारा जो मुरब्बा है एकदम रेडी है खाने के लिए या स्टोर करने के लिए। और आप देख सकते हो मुरब्बा का कलर अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अगर आपको कलर का इशू है ना तो आप सिर्फ शुगर भी यूज़ कर सकते हो या गुड़ का जो कलर है जो लाइट कलर में आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर तैयार है, आप देख सकते हो हमारा मुरब्बा। तो फिर चलिए इसे अब ठंडा करने छोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखोगे ना तो 1 साल तक अब बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। मुरब्बा बनाते समय आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी का टच है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर मुरब्बा बनाते समय इसमें पानी का टच आया या बाद में ही इसे पानी का संपर्क में अगर आया ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम कैरी का अचार बनाते हैं उसे पानी से बिल्कुल दूर रखते हैं, उसी तरीके से हमें मुरब्बा का करना है। पानी को बिल्कुल नहीं छूना है या टच में नहीं आने देना है। और इस तरीके से तैयार है हमारा कच्ची केहरी का मुरब्बा। बहुत ही टेस्टी लगता है, साल भर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।